दोस्तों, जम्मू कश्मीर चुनाव में ऐसा पहली बार होगा जब कोई हिंदू शख्स कश्मीर का चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री बनेगा। क्या कुछ चल रहा है और पीएम मोदी ने ऐसा कौन सा गेम खेला कि अब वहां की राजनीति बदल गई है और वहां पर अब इतिहास रचा जा रहा है। यह तमाम जानकारी डिटेल में अब आपको बताते हैं। दरअसल आर्टिकल 370 हटाने के बाद लगभग सब कुछ बदल चुका है और जम्मू कश्मीर अब अपनी मुख्य धारा में लौट रहा है और घाटी में अब आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और जो भी शांति को भंग करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार प्रदेश में बनने वाली सरकार का कार्यकाल भी 5 साल का होगा। अब तक राज्य में सरकार का प्रावधान 6 साल तक के लिए होता था, लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के बाद राज्य में विधानसभा सीटों का गणित भी एकदम बदल गया है। दरअसल पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर विधानसभा की कुल 87 सीटें थीं, जिसमें 4 सीटें लद्दाख की शामिल थीं, लेकिन लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद कुल 83 सीटें रह गई हैं। इसके अलावा परिसीमन के बाद 7 सीटें बढ़ी भी हैं, यानी कि कुल सीटों की संख्या 90 हो गई है, जिनमें से जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा क्षेत्र बनाए गए हैं और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब यहां एसटी के लिए इतनी सीटें रिजर्व करके रखी गई हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम बहु वाले कश्मीर में 46 सीटें हैं और बहुमत के लिए 44 सीटों की ज़रूरत है, जबकि हिंदू बहुल जम्मू में से 37 सीटें हैं। परिसीमन के बाद यह गणित बदल जाएगा और नए परिसीमन के हिसाब से अब जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में से 43 जम्मू में और 47 कश्मीर में होंगी और इसके साथ ही 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए भी रिजर्व का भी सुझाव दिया गया है। इन बदलावों के बाद जम्मू के 44% वोटर 48% सीटों पर वोट करेंगे, कश्मीर के 56% लोग 52% सीटों पर मतदान करेंगे। अभी तक जम्मू कश्मीर की 50% लोग 55.4% सीटों पर और जम्मू के 43.8% लोग 44.5% सीटों पर वोट करते थे। यानी कि यह साफ है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हिंदू बहुल जम्मू की बहुत बड़ी भूमिका होगी और आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर के लोकसभा सीटों का परिसीमन केंद्र सरकार की ओर से किया जाता था और विधानसभा सीटों का परिसीमन राज्य सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर एजुकेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 के तहत होता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर विधानसभा और लोकसभा दोनों सीटों का ही परिसीमन का अधिकार केंद्र के पास चला गया है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान ने यूएन से लेकर तमाम मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अब भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर पाकिस्तान की साजिश को फेल कर दिया है। अमेरिका से लेकर रूस और अरब देशों ने जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव के मुद्दे को कोई तूल नहीं दिया। यहाँ तक कि कश्मीर के मुद्दे पर सऊदी को ओआईसी की बैठक में धमकी देना भी पाकिस्तान को भारी पड़ गया था। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने से पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर झटका लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यह आरोप लगाता आया है कि स्थानीय लोगों की अनदेखी की गई है। और दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में पीएम मोदी का खेल किस तरह से सब कुछ बदलने वाला होगा। ऐसे में इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव और उनके नतीजों को देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि इसे लेकर पाकिस्तान अभी से काफ़ी घबराया हुआ है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? पीएम मोदी के इस बड़े खेल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, दबांग के बाद अब एक एक करके भारत चीन को हर एक बॉर्डर से भगा रहा है। जहां चीन के सैनिक अवैध रूप से भारत में कब्जा करने की नीयत से तैनात रहते हैं। आपको बता दें कि इस बार अरुणाचल में चीन की बहुत बड़ी हार हुई है और 1700 किलोमीटर तक बड़ा खेल हो गया है। भारत से ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था जो भारत ने करके दिखाया है और चीन की जो कमज़ोर सेना है वे पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज हो गई है।
दोस्तों अब वह क्या है और क्या कुछ हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, अब आपको बताते हैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश वह जगह है जहां पर चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा करने के बाद निशाना साधना शुरू कर दिया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है और यह हिस्सा हमारा है, हम इस हिस्से को लेकर रहेंगे। और इसी वजह से विवाद बढ़ा और चाइना ने भारत से यह कहा कि जब तक कोई हल नहीं निकलता है हमारे सीमा विवाद का, तब तक आप इस इलाके में किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे। हालांकि भारत को यह बात कही चाइना ने और पीओके जो खुद एक विवादित जगह है वहां उसने सब्र नहीं किया, बल्कि उसने यहां पर अपनी सीपेक परियोजना को शुरू कर दिया। और सिर्फ यही बात ही नहीं दोस्तों, सीओके में भी हाल ही में यह खबर मिली कि यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल का बहुत बड़ा खजाना मिला है और चाइना ने यहाँ पर पूरा प्रोडक्शन सेटअप कर लिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा करना उचित है? मतलब यहाँ चीन चाहे कुछ भी करे लेकिन भारत ऐसा कुछ न करे, चीन को सुनिश्चित करना है। और इसी अप्रोच से पहले की सरकारें भी चला करती थी और संसद में इस तरीके के बयान आते थे जिसमें यह कहा जाता था कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे चाइना हमसे नाराज हो जाए। और इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश के जो ज़्यादातर इलाके हैं वहाँ ना तो कोई उत्खनन का काम होता था और ना ही कोई सड़कें वगैरह प्रॉपर बनती थी। पर अब चीज़ें बदल गई हैं, भारत सरकार ने सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल फ्रंटियर हाईवे की घोषणा कर दी है और उसके बारे में यह भी कहा है कि अगले 5 साल के अंदर यह बनकर तैयार हो जाएगी। 1700 किलोमीटर का यह फ्रंटियर हाईवे बन रहा है और इस हाईवे के बनने का मतलब आप समझिए कि चाइना के खिलाफ भारत को एक बहुत बड़ी बढ़त। और दूसरी बात आप यह समझ लीजिए कि इन 1700 किलोमीटर में से 800 किलोमीटर तो ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन का मतलब यहाँ कहीं कुछ भी नहीं है, ना ही कच्ची पक्की सड़क है। और ऐसे इलाके के लिए भारत ने घोषणा की है। अब आप जो मैप देख रहे हैं इसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि द्वांग से लेकर विजयनगर तक पूरे इलाके में सड़क बनेगी और यह सड़क एक नेशनल हाईवे की तरह होगी जहां पर राशन से लेकर सैनिक तक हर चीज को पहुंचाना काफी आसान होगा। इसके अलावा भारत सरकार यह चाह रही है कि यहां आसपास गांव बसे रहें और गांव वालों के लिए कामकाज और जॉब जैसी चीजें यहां सब उपलब्ध हों कि किसी को भी इस इलाके से कहीं जाना न पड़े। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पुरानी सारी अवधारणाओं को तोड़कर भारत सरकार ने ऐसा ऐलान किया है। ऐसे में यह चीन को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने अब इस पर काम आगे भी बढ़ा दिया है। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। इंटरनेट अर्निंग ऐप। अगर आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है और आप लाखों रुपए महीने का नहीं कमा पा रहे, यानी इंटरनेट से अर्निंग नहीं कर रहे, तो आप बहुत पीछे हैं। यदि आप जॉब भी करते हो ना, तो कुछ समय निकाल कर हमारी इंटरनेट अर्निंग ऐप के सस्ते कोर्सेज से स्किल जरूर सीखिए। अभी हम आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, YouTube से पैसे कमाने के लिए आपको बस कुछ स्किल सीखने की जरूरत होती है। इन स्किल्स को यूज करते हुए आप बिना कैमरे के भी महीने का लाखों रुपया कमा पाएंगे। और ये स्किल्स आप सीखेंगे इंटरनेट अर्निंग ऐप से। अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए इंटरनेट अर्निंग ऐप और डिस्काउंट रेट पर सस्ते में सीखिए लाखों रुपए कमाने के स्किल्स। हजारों लोगों का एकमात्र भरोसा है इंटरनेट अर्निंग ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।